हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, फ्रेश एंड बेहतरीन चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, तो पॉपुलेशन चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पहला लेक्चर, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट याद दिलाऊंगा कि इसके पहले हमने एक चैप्टर था जिसका नाम था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें हमने ब्राजील और इंडिया का प्लांट्स कैसे होते हैं, किस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, किस प्रकार के जंगली जानवर वाइल्ड लाइफ और या फिर नॉर्मल एनिमल लाइफ कैसे होते हैं, ये सभी चीज डिस्कस कर लिया उस चैप्टर में। तो जाओ, इसके पहले कंप्लीट किया हुआ है, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में आपके बाकी सब्जेक्ट्स तो 100% पहले ही कंप्लीट है। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ग्रामर पूरा कंप्लीट है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जो है आपका, वो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तो चेकआउट करते रहो, प्लेलिस्ट में पूरे वीडियोस अच्छे से अपलोड किए हुए हैं और साथ ही में आप सर्च करोगे डायरेक्टली तो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहना। बोर्ड एग्जामिनेशन के डेट्स आ चुके हैं, मिल गया होगा आप लोग को, नहीं मिला है तो हमने एक वीडियो डाला हुआ है टाइम टेबल वाला, जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। आज से ही पढ़ाई की शुरुआत कर देना, बहुत ही मेहनत करना, और आप लोग के लिए हम रेगुलर मेहनत करने के लिए तैयार है। बहुत ही समय में हम लोग बहुत सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग बस बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना। ठीक है, और साथ ही में अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करें नए चैप्टर की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पॉपुलेशन, हिंदी में इसका मतलब पता है आपको, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन को हिंदी में एक्चुअली बोलते हैं इसको जनसंख्या। जनसंख्या, संख्या का मतलब होता है नंबर, जन मतलब होता है पीपल। तो पीपल का नंबर, यानी कि हाउ मेनी पीपल लिव्स इन ए कंट्री इज नोन एज द पॉपुलेशन। इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन, तो यू हैव टू आंसर इट, द नंबर ऑफ पीपल lives in a country is known as the population of that particular country. Simple. तो बेसिकली बात यह है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। हम चैप्टर को पढ़ेंगे दो ही रीजन की वजह से, क्योंकि आप जानते हो कि पूरा आपका 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी सब्जेक्ट दो ही कंट्री के बीच में घूम रहा है, जो कि इंडिया और ब्राजील। तो हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आज के इस वीडियो क्या, ये चैप्टर के अंदर बात करेंगे कि इंडिया का पॉपुलेशन और ब्राजील का पॉपुलेशन किस प्रकार का है, वो हम देखेंगे। और बहुत सारे उसमें रेशियो होते हैं, इंडेक्स होते हैं, वो सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज पहला लेक्चर है तो आराम से पढ़ेंगे, कोई हाई नहीं है। तो पहली बार हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन हम बात करेंगे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बारे में। पहला कंट्री हम ले रहे हैं इंडिया, हमारा खुद का कंट्री, बाद में ब्राजील की बात करेंगे अगले लेक्चर में। तो हम बात कर लेते हैं इंडिया के पॉपुलेशन के बारे में। और अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस अगर मैं बात करूं, जो इंडिया का पॉपुलेशन 2011 में था, क्योंकि देखो आपका ये सिलेबस पुराना है, आप जानते हो, तो इसमें जो उसके पहले सेंसस हुआ था, सेंसस मतलब क्या होता है ये आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सेंसस का मतलब होता है काउंटिंग ऑफ द पॉपुलेशन, और ये हर 10 साल पे होता है। काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन जो है ये होता है, और ये हर 10 साल पे पूरे कंट्री का ऐसा मापा जाता है, ऐसा बोलता है। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसमें जो सेंसस लिया हुआ है वो 2011 का रिपोर्ट लिया हुआ है, 2011 का डेटा लिया हुआ है। यानी जितने भी नंबर्स की हम बात कर रहे होंगे कि इतना पॉपुलेशन है, फलाना ढिमकाना जो भी है, वो किस हिसाब से होगा, वो हिसाब से होगा 2011 के काउंटिंग के हिसाब से। सोचो यार, 9-10 साल पुराना चीज पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आज के नंबर्स भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, हम यहाँ पे आपको रिसर्च करके लाए हैं और कुछ नए नंबर्स भी बताएंगे, टेंशन मत लेना। लेकिन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में वही लिखना है आपको, तो आप 2011 का जो मैं बताऊंगा उसके हिसाब से पढ़ना। ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो वो है 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारे देश का पॉपुलेशन वॉज 121 करोड़। वॉज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो था, आज नहीं है। ठीक है, 2011 के सेंसस में जब काउंटिंग हुई थी हमारे इंडिया के पॉपुलेशन की, तो उस टाइम पे हमारा पॉपुलेशन कितना था, 121 करोड़। इमेजिन करो यार, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन 121 करोड़। आज कितना है, आज है दोस्तों 130 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 138 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इसके लिए लिख रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ 138 करोड़, इतना लाख, इतना हजार, इतना 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 है, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं, एक अप्रोक्सीमेट फिगर आपको बता दिया। 138 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है हमारा, और ये किसके हिसाब से, ये हिसाब से है 2020 के एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो मैंने आपको यहां पे मैंने रिसर्च किया हुआ है। ठीक है ना, 2020 के एक रिपोर्ट में लिखा गया था कि 138 करोड़ अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन है हमारे इंडिया का। ठीक है, अब एक चीज हमारी सोचने वाली बात है कि 2011 तक 121 करोड़ थे, और उसके 10 साल के बाद, लगभग अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 साल के बाद 138 करोड़ है। यानी कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है हमारे इंडिया का कहीं ना कहीं थोड़ा कम हुआ है। नहीं तो यार ये कहां पहुंच गया होता, 121 करोड़ तो 2011 में ही थे। उस हिसाब से अगर इतने स्पीड से अगर चलता तो ये तो लगभग 150-200 करोड़ के आसपास पहुंच जाता, लेकिन इतना नहीं हुआ। तो थैंक्स टू
द पीपल जिन्होंने इस चीज को समझा कि पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है ना। और वो फैक्टर क्या है ये आपको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे से। तो पॉपुलेशन बड़ा फैक्टर इसलिए है कि समझ लो हमारा इंडिया अभी छोटा सा कंट्री है। अगर हम बात करें हमारा इंडिया का जो साइज है, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि हमारा जो इंडिया का साइज है, इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली 2.41% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में लैंड के हिसाब से सिर्फ 2.41% है। आपको पता है हमारा वर्ल्ड मैप आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाके इंटरनेट पे देख लेना। पूरे वर्ल्ड के मैप में हमारा जो इंडिया है कितना सा है, सिर्फ 2.4% लैंड है हमारे इंडिया में। और इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो कितने रहते हैं, 121 करोड़ 2011 के हिसाब से। अभी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, ये तो आपको याद रखने के लिए बता रहा था। लेकिन इमेजिन करो कि 121 करोड़ लोग सिर्फ 2.4% लैंड में रहते हैं। और अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूं, अगर हम बात करेंगे तो 17.5% वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में ही है। 17.5% जो पॉपुलेशन है दोस्तों पूरे वर्ल्ड का, वो हमारे इंडिया में। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, देखो वापस रिपीट कराऊंगा, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला चीज है यहाँ पे। 10th स्टैंडर्ड में हो, मतलब नॉर्मली थोड़े से बड़े हो चुके हो, मेच्योर हो चुके हो, तो आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। लेकिन समझो वापस से मैं क्या बता रहा हूं कि हमारे देश का 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन 121 करोड़ था। और हमारे पूरे लैंड जो है पूरे वर्ल्ड के हिसाब से हमारा जो लैंड है, इंडिया का जो लैंड है वो 2.41% है, ठीक है। 2.41%, सिर्फ 2%, 2.5% समझ लो। पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.5% हिस्सा हमारे इंडिया के पास है लैंड में। और वही लैंड के ऊपर कितने परसेंट लोग रहते हैं, 17.5% पूरे वर्ल्ड के लोग रहते हैं। तो समझ जाओ इससे क्या पता चला कि कितने कम जमीन के अंदर कितने ज्यादा लोग हमारे देश में रहते हैं। और एक फिगर यहां पे ये है कि वो ये बताता है कि 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं हमारे देश में। 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आपके आसपास 1 किलोमीटर जो होगा हिस्सा, मतलब जहां पे भी आप रहते हो, आपके 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं, 382% रहते हैं। ये तो शायद कम ही होगा ठीक है, हमारे एरिया में देखेंगे तो शायद 1000 हो जाएंगे ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो, पहली बात तो, ठीक है। जैसे हमारा एरिया थोड़ा क्राउडेड एरिया है तो वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो एकदम खाली खाली होते हैं। जैसे आप गाँव साइड जाओ तो आजकल गाँव में कुछ लोग बचे नहीं है ज़्यादा। गाँव में लोग एकदम शांति से 1-1 किलोमीटर के रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोग ही रहते हैं पूरे गाँव में। तो वो सब डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉपुलेशन का, कि पॉपुलेशन में एक चीज हमेशा देखा जाता है जो कि होता है दोस्तों, कहां पे है वो साइट, कहां पे, या फिर इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं लोकेशन कहां है आपका। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लेना चाहूंगा कुछ स्टेट्स के बारे में। जैसे आप जानते हो कि हमारा जो मुंबई शहर है ये काफी ज्यादा क्राउडेड है। क्यों? मुंबई लोकल ही देख लो एग्जांपल, मुंबई लोकल कितना खचाखच भरा रहता है। अब ट्रेन समझ लो 1 किलोमीटर की ट्रेन है, छोटी होती है ना, एक मतलब 200-300 मीटर की होती होगी ट्रेन लंबाई में। अब उसी ट्रेन में कम से कम हजारों लोग भरते हैं समझ में आ रहा है, उसी ट्रेन में हजारों लोग भर जाते हैं। यानी कि पॉपुलेशन अगर आप बात करोगे मुंबई का तो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मुंबई इज ए क्राउडेड प्लेस बिकॉज ऑफ सम इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ सम ऑफिसेज, बिकॉज ऑफ सम जॉब फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इज गुड। लोग ज्यादा है तो लोग अपना बिजनेस भी वहां पे डालते हैं। तो ये सब चीज वही आप किसी भी दूसरे जगह पे चले जाओ, एकदम गांव साइड चले जाओ, ठीक है ना, कहीं का भी ले लो गांव, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, चाहे वो नीचे की तरफ साउथ का इलाका हो, इस प्रकार के कई सारे आप गांव चले जाओ। तो वहां पे आप गांव में देखोगे तो दूर दूर तक एरिया में आपको बहुत ही गिने चुने लोग नजर आएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि पूरे इंडिया में ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन सिर्फ एक जगह है, पॉपुलेशन डाइवर्सिफाई हुआ है। एंड वो डाइवर्सिफिकेशन जो हुआ है पॉपुलेशन का, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द लोकेशन। कहीं पे बहुत ज्यादा है, छोटे से जमीन में बहुत ज्यादा, जैसे मुंबई में आप देखोगे, प्रॉपर मुंबई में अगर बात करें कुछ छोटे छोटे कमरे में लोग रहते हैं, 8-8 लोग, 7-7 लोग रहते हैं। और कहीं पे भी आप देखोगे, कहीं पे ऐसी जगह पे आपको देखोगे तो लोग बड़े बड़े बंगले बना लेते हैं, ठीक है ना, एकदम 1-1 एकड़ में बंगले बना लेते हैं और वहां पे गिन चुन के 4-5 लोग रहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आसपास की चीजें का एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। क्लियर है? तो हमारा जैसे मैंने बोला कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारा जो देश का पॉपुलेशन है। हम इंडिया की अगर बात करें तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश में, कहीं पे कम, कहीं पे ज्यादा, तो कहीं पे बहुत ज्यादा, कहीं पे तो बहुत कम। इस प्रकार की चीजें हमारे देश में हमको देखने मिलती है। और इसमें दो फैक्टर का और भी एक बहुत बड़ा रोल है जो कि है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं लोकेशन, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कवर किया, फिजियोग्राफी यानी कि लोकेशन हो गया कि कहां पे है वो और किस प्रकार की सुविधाएं वहां पे प्रेजेंट है। लेकिन फिजियोग्राफी के अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे ये भी है, दैट इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप देखोगे तो लोग जो होते हैं ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहां पे क्लाइमेट सुटेबल हो। जैसे कि आप महाराष्ट्र का क्लाइमेट देख लो, मुंबई का क्लाइमेट देख लो, जो कि बहुत अच्छा है, ना ज्यादा ठंड पड़ती है ना ज्यादा गर्म पड़ती है, ठीक है ना, बारिश भी होती है तो ठीक ठाक बारिश होती है। नहीं तो आप कहीं पे हिमाचल वगैरह साइड चले जाओ, हिमाचल प्रदेश चले जाओ, पहाड़ों के ऊपर चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, इस प्रकार के चले जाओ, फिर एकदम कश्मीर में चले जाओ, तो वहां पे लोग जो है
कम है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं है, वहां पे लोग हैं लेकिन बहुत कम है एज कंपेयर टू द मुंबई। क्यों है? क्योंकि उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर यहां पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, यहां पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल होने लगता, तो आधा से ज्यादा लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, बोलते यार इतनी ठंड में कौन रहेगा, हम चलो अपने गांव जाएंगे छोड़ के। मुंबई की बात कर रहा हूं, जहां पे समझ लो मैं रहता हूं, अब वहां पे अचानक से इतनी स्नोफॉल होने लगी, और अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो वेदर फोरकास्ट वगैरह जो करता है, वो बोल दे अचानक से कि आपके शहर में अब हमेशा ऐसे ही रहेगा क्लाइमेट, तो आप रहोगे क्या वहां पे? भले ही आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे या फिर कितना भी कमा रहे होंगे, आप बोलोगे यार मुझे नहीं रहना, मैं अपने गांव जाऊंगा, अच्छे से शांति तरीके से जिंदगी जीऊंगा, क्योंकि मेरे लिए वो क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है, मैं ज्यादा जिंदा रह पाऊंगा, ज्यादा साल जी पाऊंगा। यहाँ पे रहूंगा तो बहुत जल्दी मेरी डेथ हो जाएगी। तो ये सब चीज देखना पड़ता है क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए, और उसी के हिसाब से पॉपुलेशन भी हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्लाइमेटिक कंडीशन एंड ऑल्सो द फिजियोग्राफी। एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है कंट्री का, ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, अगर आप देखोगे ये यहां पे लोग भरे पड़े हैं। जो मेट्रो सिटीज हम लोग बोलते हैं, खासकर मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, बैंगलोर चले जाओ, यहां पे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं बिकॉज ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज ऑफ द गुड क्लाइमेटिक कंडीशन, बिकॉज ऑफ द सो मेनी फैक्टर्स। बिजनेस है वहां पे, हब है, आईटी हब्स है वहां पे, इस प्रकार के लोग वहां पे बहुत ज्यादा जाना पसंद करते हैं। लेकिन वही हम कुछ ऐसी जगह की बात करें, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर डेजर्ट एरिया, राजस्थान में डेजर्ट एरिया, सहारा डेजर्ट हो गया, ठीक है ना, थार डेजर्ट हमारे इंडिया का। तो इस प्रकार की चीजें अगर हम बात करें, तो उसमें कौन रहना चाहेगा? रेगिस्तान में आप रहोगे क्या? एक घर बना लो बीचों बीच रेगिस्तान की, गर्मी पड़ती रहेगी, 45-50 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा, रह पाओगे क्या वहां पे? बहुत ज्यादा पैसा भी आपके पास समझ लो, लेकिन रह पाओगे क्या? नहीं रह पाओगे। तो दिस इज सम सिली क्वेश्चन, सिली लाइक डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, बच्चे जैसे डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन यार ये सब चीज आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन एंड बाकी चीजें, एंड फैसिलिटीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां पे फैसिलिटीज है वहां पे ही लोग जाना पसंद करेंगे, जहां पे फैसिलिटीज नहीं है वहां से छोड़ के उल्टा आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब चीज होती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो बस दोस्तों आज का फिर टॉपिक इतना ही है, क्योंकि बहुत ही पहला लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मुझे बतानी है, लेकिन वो बतानी है ब्राजील के ऊपर। तो मैं सोच रहा हूं कि ये जो ब्राजील का जो पार्ट है इसको हम लोग अगले लेक्चर में ही लेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, एक क्विक रिवीजन या फिर डिस्कशन बोल सकते हैं हमने करेंगे कि पॉपुलेशन क्या होता है, ये मैंने बता दिया। पॉपुलेशन सेंसस के थ्रू काउंट होता है, ये भी मैंने बता दिया। सेंसस, काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, 2011 में हमारे देश का पॉपुलेशन 121 करोड़ था रिपोर्ट के अनुसार, और हमारे 2020 के रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश का पॉपुलेशन है 138 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और वही एक और छोटा सा चीज बताऊंगा कि यही 2020 के हिसाब से जो चाइना का पॉपुलेशन है दोस्तों, वो था 140 करोड़, ठीक है। चाइना का पॉपुलेशन, हमारे देश का 2020 में 138 करोड़ था, 2020 में चाइना का पॉपुलेशन 140 करोड़ था, यानी कि ज्यादा दूर नहीं है चाइना को हराने में, ठीक है ना। यहाँ पे भी सोच रहे हो हराने की, लेकिन हराना मत यार। यहाँ पे हमको ऐसा लग रहा है कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हम हार रहे हैं उल्टा। हमको यार नंबर 1 नहीं बनना है। वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वी डोंट वांट टू बी अ नंबर 1 कंट्री। यहाँ पे हमें नंबर 1 नहीं बनना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि नंबर 1 कंट्री नहीं बनना है, पॉपुलेशन में नंबर 1 नहीं बनना है। हम चाहते हैं कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करें, सो दैट सुविधाएं जो है आम लोगों तक पहुंचे। कम पॉपुलेशन रहेगा, रिसोर्सेज ज्यादा मिलेंगे, लिमिटेड रिसोर्स जो है हमारे पास वो उतने लोगों को मिल जाएंगे, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। तो ये सब चीज आज हमने डिस्कस कर ली कि कितना पॉपुलेशन है, क्या है, लैंड कितना है, हमारे इंडिया का लैंड के हिसाब से कितना पॉपुलेशन है वो देख लिया। 382 पर्सन हर स्क्वायर किलोमीटर में रहता है। साइट लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये सभी चीज़ आज हमने डिस्कस कर लिया। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करूंगा, और आपके लिए लेक्चर नंबर 2 फटाफट से लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम ब्राजील का पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे पॉपुलेशन के इंडेक्सेस हैं वो हम लोग पढ़ेंगे हमारे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहना हमारे साथ और प्यार दिखाते रहना। तो वीडियो स्टॉप होता है यहाँ पे। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कॉमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, एंड शेयर जरूर से करना। बताओ दोस्तों को, शेयर करो, रिलेटिव्स को बताओ कितना बेहतरीन चैप्टर है पॉपुलेशन के बारे में। ऐसी ऐसी चीजें आज आपको पता चलेगी इस वीडियो के थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू, जो आपको कभी नहीं पता होगी। तो प्लीज अपने दोस्तों को बता देना, शेयर कर देना, ताकि ये चैप्टर वो लोग भी पढ़ सके। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।